तो उद्देश्य यही लेकर चले हैं कि अभी तक जितना उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में हुए हैं वो जनता को ठगने का काम किए हैं। और हम एक युवा हैं, हमने सोचा कि संविधान हमको अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है और यहाँ पर लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। युवा के लिए हम खेल का मैदान के लिए भी व्यवस्था करवाने का उपलब्ध करेंगे, जिससे कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी तक खेल का मैदान। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में नेताजी अब गांव-गांव जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ, मैं अभी पालीगंज विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ जो है कि जितेंद्र कुमार उर्फ राजा पंडित हैं। काफी युवा उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब राजनीति में आते हैं तो वो दल के साथ आते हैं, दल के भरोसे आते हैं, लेकिन राजा पंडित जो है कि युवा है और वो निर्दलीय उम्मीदवार आए हैं। क्या कुछ है उनका चुनावी मुद्दा, उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र कुमार जी, आप पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। आखिरकार आपने चुनावी मैदान में क्यों कूदा? चुनावी मुद्दा क्या कुछ होगा? किन मुद्दों पे आप जनता को कह रहे हैं बटन दबाने के लिए? बहुत सारी मुद्दाएं हैं हमारे देश में, हमारे प्रखंड में और हमारे जिला में। जिस स्तर से काम होना चाहिए उस स्तर से काम होता नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि किस उद्देश्य से उतरे हैं, तो उद्देश्य यही लेकर चले हैं कि अभी तक जितना उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में हुए हैं वो जनता को ठगने का काम किए हैं। और हम एक युवा हैं, हमने सोचा कि संविधान हमको अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का हम फायदा उठाएं और उस फायदे को जनता के बीच में जाकर रखें। आप सबसे युवा हैं उम्मीदवार में, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवार हैं, तो आखिरकार युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जब आपको युवा समर्थन करेंगे, आखिरकार आपको युवा क्यों समर्थन करेंगे? युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, युवा इसलिए हमको समर्थन करेंगे कि पहला बात तो कि हम एक युवा हैं। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है और यहाँ पर लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। युवा के लिए हम खेल का मैदान के लिए भी व्यवस्था करवाने का उपलब्ध करेंगे, जिससे कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी तक खेल का मैदान नहीं है और है भी तो टूटा फूटा, मतलब जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का व्यवस्था नहीं है। और अभी तक शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत बहुत सारी है, दलाल बढ़ गई हैं, समय पे एग्जाम नहीं होता है, लाठी चार्ज होता है, नीतीश सरकार द्वारा लाठी पिटवाने का काम किया जाता है। तो ये सब सारी चीजों को लेकर हम युवा के बीच में आए हैं और युवा हमारा दर्द समझेंगे और युवा का हम दर्द समझेंगे, इसी वजह से युवा हमको सपोर्ट करेंगे। देखा जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, दिग्गज नेता जो है क्षेत्र में कूदे हैं और कहीं न कहीं कोई बालू माफिया के नाम से जाना जा रहा है, तो कोई टाइगर टैक्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार उतर के आए हैं, कैसे लोगों का मुकाबला करिएगा? देखिए, हम किसी से मुकाबला करने नहीं आए हैं। मुकाबला किसका होता है? जो हारने के, जिसको डर लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ जीतने जा रहे हैं। इस वजह से जीतने जा रहे हैं कि माफिया लोग आए हुए हैं क्षेत्र में और जनता माफिया को वोट इस बार नहीं देने जा रही है। और जैसा कि पार्टी और जाति से उठकर इस बार वोट करने जनता जा रही है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है कि हमको जाति और पार्टी का भी काम नहीं दिया है और हम जाति पार्टी को छोड़कर इस बार वोट करेंगे। यही जनता का पूरी तरह से समर्थन मिल रही है मुझे। अच्छा, क्या कहिएगा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि गांव क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर एक जगह पे विकास की जो है आंधी एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप जो वादे कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आप मीडिया के सामने आए थे, वादे किए थे कि मैं अगर विधानसभा जाने का काम करता हूं तो हर गरीब के बेटी को 1-1 लाख रुपया शादी में देंगे। क्या लगता है ये वादे आप पूरा कर पाएंगे या भूल जाएंगे? बिल्कुल वादा पूरा करेंगे। एक गरीब के बेटा है और गरीब का बेटा ही गरीब का दर्द समझ सकता है। और रही बात 1-1 लाख रुपया देने की, तो 1-1 लाख रुपया हम बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास, हमने आपको एक बार पहले भी बताया था कि सरकार के पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज सरकार जानती है। और कैसे विधायक को अपने क्षेत्र में उस पैसे को लाकर लोगों को मदद करना होता है, वो एक विधायक कर सकता है। और हम विधायक के तौर पे अगर जीतेंगे तो 1-1 लाख रुपया देने का, बेटी हर गरीब घर के बेटियों को देने का काम करेंगे।
आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय जितेंद्र कुमार उर्फ राजा पंडित। चुनाव चिन्ह मेरा हुआ बक्सा साहब 11 नंबर। और थोड़ा सा हम बता दें आपको कि मेरा मुद्दा ये है, पहला मुद्दा ये है कि आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। बेरोजगारी रेट जो है भारतवर्ष में बढ़ चुकी है, परसेंटेज दर बढ़ चुकी है। तो हम कंपनी लगवा कर, जैसे ही विधायक बनकर जीतकर अपने क्षेत्र पालीगंज में आते हैं, तो पहला काम ये करेंगे कि कंपनी लगवा कर बेरोजगार युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा, जो आधार सेंटर के लिए दिक्कत होता है कि नाम गड़बड़ा गया, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ा गया, इसके लिए उनको पटना जाना पड़ता है, कई दिन अप डाउन करना पड़ता है, खर्चा होता है, समय मरता है। तो इस वजह से हम सोचे हैं कि जनता को उन्हीं के क्षेत्र में रहकर उनको सुविधा दिया जाए। तो आधार सेंटर आपके मतलब इनके क्षेत्र में खुलवाकर हम जनता को काम करवाएंगे। बच्चियों की शादी में 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। खेल का मैदान युवाओं के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि खेल भी जरूरी है। खेल से मनोचिकित्सा अच्छा होता है। और अपने क्षेत्र से जब खेल का मैदान बनेगा तो यहाँ से बहुत सारी प्रतिभा हैं जो निकल कर उभरेंगे और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। और जैसा कि एक और मुद्दा हम है लेकर आए हैं, एम्स के तर्ज पर आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल मतलब खुलवाया जाएगा कि जैसे एक एम्स होता है ना, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती है, उस प्रकार से एक मिनी एम्स के तौर पे अपने अनुमंडल में, अपने प्रखंड में, अपने क्षेत्र में खुलवाने का काम करेंगे। फिर डायलिसिस, जो किडनी खराब हो जाता है लोगों को, आयुष्मान कार्ड पे भी डायलिसिस नहीं मिल पाता है, उस सुविधा को हम अपने क्षेत्र में देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तासीर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं एक विधायकी के चुनाव में उतर कर आए हैं और इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या कहिएगा, कैसा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया भाइयों को शुक्रिया करते हैं और कहना ये चाहते हैं कि आपने राजा पंडित को सहयोग करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इस आवाज़ को, राजा पंडित जितेंद्र कुमार के आवाज़ को, जो 11 नंबर पर इनको बक्सा छाप मिला है, इसको जन जन तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। तो आप तमाम मीडिया भाइयों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और पालीगंज विधानसभा के जनता से अपील करते हैं कि आपके राजा पंडित बेटा नहीं हैं, बल्कि आपका एक कहने का मतलब है ऐसे कर्णधार हैं कि जो अगर आप जिता करके इनको विधानसभा भेजते हैं तो आपका एक एक काम होगा। जैसा कि हम अभी कोडिहरा में आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्याओं से हम रूबरू हुए हैं। लोकसभा चुनाव भी हम लड़े हैं और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग में 22 प्रत्याशी में 17 को पटकते हुए 5वां स्थान लाए हैं। हम सभी तमाम पालीगंज के मतदाताओं से अपील करेंगे कि राजा पंडित को हाथ मजबूत करें। ये आपका नेता नहीं है, आपका बेटा है। बहुत अच्छा काम करके अगले 5 सालों में दिखाने का काम करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो छूट पाएगा इनसे। यही हम चाहते हैं, पालीगंज के जनता से अपील करते हैं कि एक बार इनको मौका दें। इसीलिए मैं इनका समर्थन कर रहा हूं और पुरजोर मेहनत कर रहा हूं इनके लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुणाल प्रजापति हुआ। मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी रहा हूं पाटलिपुत्र लोकसभा 2024 से। आप आर्मी से रिटायर हैं, क्या कहेंगे इनके समर्थन में जो आप जुड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, आखिर उनके पीछे क्यों नहीं, एक राजा पंडित जी के पीछे क्यों आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमको कहना यह है कि युवा नेता है और जिस गांव में जा रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट के अनुसार हम इनको देख रहे हैं कि आगे का इनका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है और ज़्यादातर युवा इनके साथ सहमति है और हम इनके साथ इसलिए सपोर्ट करने के लिए आए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जोगेंद्र पंडित है। मैं एक सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ। मेरा घर नवतपुर थाना है। 2 बार में मुखिया को उम्मीदवार रहा हूँ नवतपुर क्षेत्र से और मैं आज इनके साथ हूँ। क्या कहिएगा सर, आप कहीं ना कहीं राजा पंडित जी के समर्थन में चल रहे हैं और तमाम लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आप मीडिया वाले को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं राजा पंडित के लिए इसलिए मैदान में उतर के आया हूँ कि मैं राजा पंडित का चेहरा और विद्वान जो ऐसे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति हैं, समाज में काम हर तरह से अपना अपना ढंग से कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैं देखा हूँ कि पालीगंज विधानसभा में जितने भी चुनाव जीत करके गए हैं,
लेकिन पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में कभी घूमने टहलने के लिए आए नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह से राजा पंडित को समर्थन इस कोडीहरा गांव में मिल रहा है, यहाँ पालीगंज में मिल रहा है, ठीक है, इसलिए मिल रहा है कि कार्य कर रहे हैं, पूर्व से ही कार्य करते आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि राजा पंडित का जो समर्थन जितना लोबी में चल रहा है वो सबसे आगे भी चल रहे हैं पालीगंज विधानसभा में। और अभी मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सभी लोग कह रहा है कि राजा पंडित प्रजापति समाज का एक ऐसा लीडर उभर के आया है कि मानव समाज का पहला व्यक्ति ऐसा है, वैज्ञानिक तौर पर उतरे हैं कि सभी लोग इन लोगों को बनाया हुआ मूर्ति को जो पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजा पंडित आज जो हम लोग के सामने उतरे हैं, भगवान के रूप में आ गए हैं और इनको माने हम लोग पालीगंज विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे राजा पंडित की ओर से? राजा पंडित की ओर से इसलिए कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो कार्य नहीं हुआ है, जो राजा पंडित यदि विधानसभा में जाते हैं तो हम लोग इनको कार्य करने के लिए उतारू करेंगे और जमीन पर काम करवाएंगे। अपना परिचय। शशिभूषण कुमार प्रजापति, अधिवक्ता, एक लाइन बिहार प्रदेश का संयुक्त सचिव प्रजापति समाज, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार रहे हैं, आइए विधायक प्रत्याशी रहे बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा बताइए सर जी, आप जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं और आज जो है आप क्षेत्रीय विधायक राजा पंडित के लिए समर्थन में उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा इनके लिए? आप लोग को पहले तो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं मीडिया कर्मी को, और इसका कार्यभार शिक्षित लड़का ये है, इसलिए हम लोग सोचा कि ना भाई इसके साथ है समर्थन दे। लोगों के हर जगह आज युवा के जरूरत है, रीढ़ है युवा, इसीलिए हम लोग चाहें कि उनका भाई आप समर्थन देकर चुनाव लाए, जहाँ तक मदद करें। क्या लग रहा है पालीगंज विधानसभा जीत पाएंगे राजा पंडित? आशा तो करते हैं कि हम जीत पाएंगे। ये कैसा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? बहुत बढ़िया मिल रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं देवीदयाल पंडित, ग्राम कनपा, इस पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। और माताएं बहनों सभी को प्रणाम। मैं सुविधा और शांति के लिए उपाय किया है और राजा पंडित को आगे लाने का काम किया है। और राजा पंडित बहुत विश्वासी एक लड़का है, नौजवान है और इनको पर बहुत विश्वास करने का योग है और सब लोग का उम्मीद मिल रहा है और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा जहां तक बनेगा वहां तक धन मन जन सब लगा करके इनको आगे बढ़ा करके विधानसभा में भेजेंगे और इनको सब तरह से कोई तरह के कमी सुविधा शांति होना चाहिए, जनता को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई जितना भी है, जितना नेता आ रहे हैं सब झूठ आ रहे हैं, लेकिन इनको बात को हम माने हैं कि सच्चाई कुछ दिखा रहे हैं और सबको दिल में जच रहा है बात, और उस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे इनको और काम लेंगे इनसे। और सब कोई को धन्यवाद करते हैं और हमारा यही नारा है, राजा पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगी, नक्शा छाप कहाँ रहेगा, आपका नेता कैसा हो, राजा पंडित जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना कि राजा पंडित ये कहते नजर आए कि हम युवा हैं और युवाओं के लिए ही सोचेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे क्या कुछ कहा राजा पंडित। आखिरकार राजा पंडित का चुनावी मुद्दा क्या है उन्होंने बताते हुए पालीगंज विधानसभा के आम जनता से अपने चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या पे बटन लगाने का अपील भी किया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।